ये है लाहौर की स्मोकी मॉर्निंग। ठीक है, ये देखें। और इस वक्त 8:30 हो रहे हैं, तब भी देखें कितनी ज़्यादा स्मोक है ना। आप देख सकते हैं, मतलब 6 बजे तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकती थी, शूट कर ही नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा स्मोक थी यहाँ पर। सब धुंधला धुंधला सा। बच्चे भी कल आए हैं ना तो ट्यूशन से, तो कहने लगे मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा स्मोक है, बहुत ज़्यादा। तो ये है लाहौर की स्मोकी मॉर्निंग। और यहाँ मैंने जब मैं उठी हूँ 8 बजे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बाजरा डाला है। यहाँ किनारियों में मैंने बाजरा डाला है। और ये आपको दूर से जो परिंदे नज़र आ रहे हैं, ये भी जब मैं अंदर कमरे में चली जाऊँगी, और इस दरख्त के अंदर काफ़ी सारी चिड़ियाँ छुप के बैठी हुई हैं, जब मैं अंदर रूम में चली जाऊँगी फिर वो बाहर आएंगी। सो अब मुझे अंदर जाना चाहिए। हस्बैंड को उठाया मैंने ऑफ़िस जाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्मोक थी कि सुबह तो मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं अभी बताया ना कि मैं शूट कर ही नहीं सकती थी, इस तरह का सीन था। खैर अब चलते हैं अंदर। यस, यहाँ हस्बैंड तैयार हो रहे हैं ऑफ़िस जाने के लिए। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर अम्मी के लिए खिचड़ी बनाई है, क्योंकि अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए अम्मी कुछ खा पी तो रही नहीं है, मतलब कुछ इस तरह का सालन वगैरह नहीं खा रही है ना। तो मैंने बनाया था गोभी आलू, लेकिन अम्मी गोभी आलू वगैरह कुछ भी नहीं खा पा रही, तो यहाँ फिर मैं अम्मी के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है। अम्मी की तबीयत जो है वो ठीक है, अम्मी को हो रहे हैं पेट में मरोड़, तो इसलिए उनके लिए मैंने फिर ये बनाई है। तो मैं भी अम्मी के पास जाती हूँ। आपको यान की आवाज़ आ रही है? हाँ जी अम्मी जी। ये देखिए गाइस, अम्मी लेटी हुई सुबह से आराम कर रही हैं, लेटी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। उठ के बैठे हैं, चादर ओढ़ी हुई अम्मी ने। तो मौसम ना इस तरह का है कि कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, इसलिए फिर अम्मी ने चादर ओढ़ी हुई है। चादर उतार दो तो दिल चाहता है कि चादर ओढ़ें, है ना। हाँ जी, है तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने जाना है। दवाई लेने जाना है। अच्छा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहे हैं अम्मी को। बहुत ज़्यादा। जबकि कुछ ऐसा खाया भी नहीं, ना पाए वगैरह कुछ भी। नहीं, चुप, कुछ भी इस तरह की दवाई चीज़। लेने जाऊंगी। खिचड़ी बनाई है हमारी बेटी ने, वो खाएंगे फिर। सही। तो अभी तो टाइम काफ़ी है। अभी तो 7 बजे 8 बजे डॉक्टर बैठेगा, फिर दवाई लेकर आएंगे। सही। कहाँ बुखार हो गया भाई? पानी बुखार हो गया। चलो मैं दुआ की आपकी नमाज पढ़ ली, ठीक है। ये तो देखो तेज बुखार हो रहा है। उसने आपको सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे आए ना एकेडमी से, तो इनके बाबा को नहीं पता था वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों ने एकेडमी से आके मतलब अपने बाबा को सलाम करते हैं। और ये अपनी नानों का लाडला, नानों की भी तबीयत सही नहीं है और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। चलो उठो, शाबाश, ये लो दवाई पियो, दवाई पी लो ना। बुखार हो गया ना, ये स्मोक से हुआ है ना बुखार, है ना बुरहान। गला ख़राब हुआ है पहले, फिर बुखार हो गया बुरहान को। चलो उठो। तो इसको एकेडमी में बुखार हो गया था। ऐसे काम करो, ऐसे टीचर ने कहा एक्टिंग मत करो, सही से काम करो। एक्टिंग बेइज्जती हुई है इसकी। मैंने फिर टीचर के सामने बोला टीचर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा है, तो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने बोला कि टीचर जी मैं ड्रामा नहीं कर रहा, फिर भी टीचर नहीं मानी। होए अच्छा, मैं टीचर को कॉल पे कह दूंगी, मेरा बेटा ड्रामा थोड़ी कर रहा होता है। चलो दवाई पियो। ठंड से हुआ है आपको? वहाँ पे ठंड लग रही थी आपको ट्यूशन में? क्या हो रहा था जी? नारायण का बाबा कह रहे नारायण का खान गए थे। ओह, नानो लेट की दवाई पिला रही है। चलो पियो। नानो ने खुद दवाई लेने जाना है। यहाँ मैंने बास्केट रखी है। आप कहेंगे मैं हर वक्त कपड़े ही धोती रहती हूँ, तो ऊपर छत पे कपड़े हैं, तो अब मैं अकेली, तो अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए मैं ऊपर छत पे अकेले तो लेने नहीं जा सकती, तो इसलिए जो है फिर आप चलेंगी मेरे साथ ऊपर छत पे कपड़े लेने? बुरहान आराम। मैं नहीं जा रहा, मुझे तो चूस भी नहीं करना। चलो आपको कपड़े दिए, चले। हाँ मैं नहीं जा रही, मुझे डर लगता है रात को छत पे से। चलो आपके बाबा और मैं जाएंगे। और अब दुआ करने की मुझे आराम है। अब मैं दवाई पीने लगी हूँ, ब्रूफिन लगी हूँ। आपके बच्चे को भी अगर बुखार हो तो इसको जरूर पिलाना।
कौन सा पिलाना है, ये पिलाना है। प्रमोशन हो रही है ब्रूफ इनकी है, प्रमोशन हो रही है। छोड़ दो बाजी इसको, चलें दवाई लेने, चलो भाई चलो, चलें उतरे। बात तो निकले ना। हाँ बुरहान भाई का ख्याल रखना, अच्छा सही है। देखिए मैं क्या देख किसका? अयान का। हाँ देखिए मैं क्या देख मुझे पता है, क्रेटोस। चलें। क्लिनिक जो है ना वो घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब करीब ही है ना, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर कल तक आराम नहीं आता, जिस तरह से अम्मी को पेट में दर्द हो रहा है, मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं, तो अगर आराम नहीं आया तो फिर ये कि ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ जाएगी। खैर अभी तो फ़िलहाल मैंने दवाई ली थी अम्मी की, और अम्मी को लगा था एक अदर इंजेक्शन। अम्मी को मैं डॉक्टर के पास से ले आई हूँ और अम्मी वहाँ लेटी है, अम्मी को इंजेक्शन लगा है। और अम्मी ने ना खाली पेट ही दवाई खाई है, मतलब अम्मी ने अभी कुछ भी नहीं खाना। तो और बच्चों के लिए जो है वो मैंने गोभी आलू का सालन बनाया था, आलू गोभी आलू। तो बच्चे गोभी आलू कल बनाया था ना, तो इसलिए आज वो खा ही नहीं रहे, कह रहे हमने आज गोभी आलू का सालन खाना ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं आलू गोभी के बच्चों को बना कर दे रही हूँ पराठे। निकाला है गोभी का, और इसके ये जो आलू वगैरह हैं इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। गोभी को भी ना फॉक से, मतलब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आटा निकाला है, यहाँ मैंने 2 छोटे पेड़े निकाले हैं। सबसे पहले मैं अयान को बना के दूँगी, ताकि अयान खाना वगैरह खा के जो है वो ईजी हो जाए, रोला शोला ना डाले। तो बस फिर मैं यहाँ बच्चों के पराठे वगैरह बनाना शुरू करती हूँ। तवा मैंने यहाँ पर रख दिया था गर्म होने के लिए, हो गया होगा। गोभी को ना मैंने इस तरह से मैश किया है, ये आप देख सकते हैं। मतलब इसके ना मैं आलू थे इसमें मोटे मोटे थे ज़ाहिर है, तो फिर मैंने इस तरह से ना फॉक से इसको, ये आप देखें फॉक से मैंने इसको अच्छी तरह से इसको इस तरह से मैश कर लिया, ताकि जब मैं गोभी का पराठा बनाऊँ तो पराठा जो है वो फटेगा भी नहीं ना, और अच्छा स्मूथ सा पराठा एक मज़ेदार सा बनेगा। मैं अब इसकी कर रही हूँ फिलिंग, और फिलिंग जो है वो हाथ से करूँगी, फॉक से करूँगी तो ज़ाहिर है कि वो पराठा सारा जो है ना वो फट जाएगा। यहाँ मैंने सारी फिलिंग कर ली है इसकी। अच्छा गोभी ना मैंने कल की बनाई हुई थी, बच्चे खा ही नहीं रहे थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ते में भी खाए। तो अब ये है कि केचप मेयोनीज वगैरह से खाएंगे ना तो ये फिर खाई जाएगी इनसे, अदरवाइज़ खाई नहीं जानी थी। इस तरह की सालन में, मतलब कभी मैं बनाती हूँ मेथी आलू का सालन बनाया और वो खाया ना जा रहा हो, तो उसमें मैं ऐसी ही ट्रिक करती हूँ। और भी कोई इस तरह के पालक आलू का सालन, मतलब जो ड्राई सब्जियां वगैरह हो ना, तो उसमें फिर मैं इसी तरह का ना कोई गैजेट करके समझो वो बच्चों को फिर खिलाना पड़ता है, फिर वो खा लेते हैं। तो मैं इस तरह बनाती हूँ। कुछ लोग जो है वो बनाते हैं इसको आटे में भर के, या वो मुझे नहीं आते ना, वो फिर मुझसे टूट जाते हैं। आटे में भर के जो बनाते हैं ना वो मुझे नहीं आते, वो फिर मुझसे टूट जाते हैं पराठे, मतलब ना वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह डबल रोटी वाला ही, मतलब 2 पेड़े वाला ना इस तरह से बनाती हूँ, ऐसे ये बड़ा अच्छा सा बन जाता है, फटता भी नहीं है, बहुत ही शौक से भी बच्चे खा लेते हैं। इन दिनों चीज़ वगैरह तो है नहीं घर में, बट हमें चीज़ वाला पराठा, मेरा ना लास्ट ईयर का ब्लॉग था जिसमें मैंने चीज़ वगैरह भर के आलू का पराठा बनाया था, उसमें चीज़ भरा था ना, मोज़रेला चीज़, तो वो बहुत मज़े का बना था, वो बच्चों ने और भी बहुत ही शौक से खाया था। तवा जो है वो सही अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा लगाऊंगी घी, और तवा जो है ना वो बहुत अच्छा गर्म हो गया, तो ये ज़रा अच्छा बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, साथ साथ बर्तनों को भी मैंने देखना है, बर्तनों को भी बेड़ना है, साथ ही सारा काम। लेकिन यहाँ पे हमारा पराठा बन जाए। अच्छा पहले मैं सोच रही थी कि मैं देसी घी के बना लूँ ना, तो फ्रिज में से खोलना, मतलब उसको मेल्ट करना मैंने काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने खोला ही नहीं इस चक्कर में। मैंने कहीं उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाना है, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए पराठा रेडी कर दिया है। तहरीन और बुरहान
दोनों ही खाएंगे। अभी जो मैंने पराठा बनाया था, मतलब सबसे पहला फर्स्ट पराठा जो मैंने बनाया है, ये मैंने अयान के लिए बनाया है। इसके बाद मैंने दो पराठे जो है वो मज़ीद बनाने हैं और इसी मेथड से बनाने हैं। तो वो अयान, मतलब ये अयान का है, और जो 2 बनेंगे वो बुरहान और तहरीम के। मैं तो नहीं खाती क्योंकि मुझे गोभी नहीं पसंद है, तो इसलिए गोभी का पराठा तो मुझे बिल्कुल, आलू का पराठा मैं फिर भी खा लेती हूँ। और अब जो सीज़न आ रहा है वो मेथी का है ना, मतलब मौसमी लिहाज से वैसे तो 12 महीने मिलती है, लेकिन जो मौसम की होती है उसमें खुशबू होती है मेथी की। उसमें मैं थेपले बनाती हूँ, वो बहुत मज़े के बनते हैं। वो आटे में गूँध के बनते हैं और उसमें दही भी डलता है, तो वो मैं अक्सर बनाती हूँ सर्दियों में ही। तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी जिस दिन मैं बनाऊँगी। सर्दियों में जो है ना इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, मतलब तली हुई अशिया कह लें या पराठा टाइप कह लें, इस तरह की घी वाली रोटियाँ कह लें, वो खाई जाती हैं। गर्मियों में नहीं, वो सादी रोटी या चाय पापे वगैरह खा लिए ना, तो वो बच्चे भी फिर शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर पराठा मेरा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। जब मैं थेपले वगैरह बनाती हूँ ना, और मतलब आलू के पराठे बनाती हूँ, तो उसके साथ फिर मैं रायता वगैरह बनाती हूँ। तो ये वाले पराठे तो मैं खाती ही नहीं हूँ। इसके साथ जो है ना वो बुरहान, तहरीम और अयान जो है मेयोनीज़ और केचप इसको ना मिक्स करके वो एक चटनी सी बना लेते हैं और फिर उसके साथ ये पराठा खाते हैं। अभी तो खैर स्कूल भी ऑफ है, वरना तहरीम एक जो है वो स्कूल के लिए भी बनवा कर रख देती है, नहीं तो फिर सुबह ही फ्रेश बना कर दे देती है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।